ये क्वेश्चन आप लोग का इस बार एग्जाम में भी छपने वाला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग एग्जाम में छपने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें से आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन जो है छपने वाला है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, गति का सबसे साधारण प्रकार है। तो आप लोग को याद रखना है गति का सबसे साधारण प्रकार अगर बोला जाए तो आप लोग का सरल रेखीय गति होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। तो जिसमें बोला जा रहा है कि देखिए शून्य यानी जीरो मान हो सकता है। तो जीरो यानी कहाँ पर होता है, शून्य आप लोग का कहाँ पर मान होता है, दूरी का या फिर विस्थापन का या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा, विस्थापन का मान जो है शून्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, देखिए कौन ग्राफ जो है असमान चाल को दर्शाता है। असमान चाल को कौन दर्शा रहा है, यहाँ पर आप लोग को देखना है, ये तो नहीं, ये भी नहीं, लेकिन ये ऑप्शन जो है आप लोग का असमान चाल को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में किसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम हम लोग किसको कहते हैं, आप लोग को याद रखना है, गति के प्रथम नियम को ही हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जाए 24 केजी द्रव्यमान की वस्तु 96 न्यूटन की बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण होगा। तो आप लोग को त्वरण यानी ए निकालना है। तो ए निकालेंगे तो देखिए 96 बटा में यानी देखिए एफ बटा हम लोग का एम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम ए, यही फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें ए निकालना है। ठीक है, तो ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बाई एम हो जाएगा। एफ बाई एम यानी ए बराबर करें तो एफ का वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, एफ का वैल्यू हम लोग का एफ बाई एम हो जाएगा। तो एफ हम लोग का हो जाएगा यानी फोर्स जो है 96 न्यूटन है, यानी बल हम लोग का 96 न्यूटन हो जाएगा। और देखिए हम लोग का 24 केजी हम लोग का मास हो जाएगा, यानी 24 से काट देंगे तो 96 4 बार में जाएगा, यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, 5 का सी। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड मात्रा का, ये किसका मात्रा का जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर संवेग हो जाएगा। ठीक है, संवेग नंबर 20 का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जाए सावित्री गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाते हैं। तो कौन दर्शाता है, आप लोग को याद रख लेना है कौन दर्शाएगा। आप लोग का जी दर्शाता है, लेकिन कौन सा जी, स्मॉल जी या कैपिटल जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा कैपिटल जी। ठीक है, यहाँ पे सावित्री गुरुत्वीय स्थिरांक को जो है कैपिटल जी से दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, देखिए चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा। तो आप लोग को याद रखना है चंद्रमा पर बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा आप लोग का 9.8 न्यूटन होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न की ओर बढ़े। तो जिसमें बोला जाए, देखिए जूल बाय सेकंड यानी बोले तो जूल बटा में आप लोग का सेकंड जो है किसका मात्रक है, जूल बटा सेकंड आप लोग का किसका मात्रक है, आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग का शक्ति हो जाएगा। ठीक है, शक्ति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जाए 1 किलोग्राम की वस्तु कितनी ऊंचाई तक उठाने पर 9.8 जूल वही होगी। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग का क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, पी बराबर mgh होता है। ठीक है, mgh इस फॉर्मूला से बन जाएगा। तो पी का वैल्यू हम लोग का 9.8 होता है और एम का यानी मास 1 kg दिया तो 1 हो जाएगा और गुना में हो जाएगा जी, तो जी का वैल्यू 9.8 हो जाएगा। और ऊंचाई हमें पूछ रहा है यानी एच हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो एच को हम लोग इसी साइड रहने देते हैं और बाकी सबको उस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे तो एच बराबर हम लोग का आ जाएगा 1 इंटू 9.8 बटा में हम लोग का 9.8, तो 9.9.8 कट जाएगा तो बचेगा 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो यानी एच का वैल्यू आ जाएगा 1, हो जाएगा 1 एम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आप लोग का ये प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है, यदि किसी वस्तु का संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हम लोग का 4 गुनी हो जाएगा। सिंपल से आपको याद रखना है, दोगुना करेंगे तो हम लोग का गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, तरंगे जो है किसका स्थानांतरण करती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, तरंगे किसका स्थानांतरण करती है, ऊर्जा का करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा ऊर्जा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है, यदि क्रमिक संपीड़न एवं विरलन की दूरी 5 सेंटीमीटर होता है तरंग दैर्घ्य का मान होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का बोला जाए तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य बराबर आप लोग को याद रखना है λ/2 होता है। तो हम लोग करेंगे तो लैम्डा ही हमें निकाल लेते हैं। तो लैम्डा बराबर 2 इंटू जो तरंग दैर्घ्य का वैल्यू कितना दिया गया 5, यानी 5 से गुना कर देंगे, बस इतना ही तो करना था। यानी जो तरंग दैर्घ्य है उसको हम लोग निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 दूनी हम लोग करेंगे तो 10 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जाए निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, इसमें से कौन आप लोग का पदार्थ नहीं है। सबसे इजी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए लालटेन, चम्मच, विचार, कलम। विचार आप लोग का पदार्थ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, विचार जो है आप लोग का पदार्थ नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है ठीक है, तापक्रम का ऐसा ही मात्रक यानी तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग को याद रख लेना है, बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गैस का द्रव में परिवर्तन
ठीक है। कोई भी वस्तु अगर गैस से द्रव में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे संघनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है बारूद है एक, तो बारूद आप लोग का क्या है उसी को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा आप लोग का मिश्रण है। बारूद यहाँ पर बोला जा रहा है तो बारूद आप लोग का मिश्रण है। चलिए तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है निम्न में कौन कोलाइड नहीं है, तो इसमें से कौन आप लोग का कोलाइड नहीं है उसको बताना है। दूध, रक्त, वायु, धुआं। तो वायु जो है आप लोग का कोलाइड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है द्रव में अनिश्चित होता है, तो आप लोग को याद रखना है द्रव में आप लोग का आकार जो है अनिश्चित होता है लेकिन आयतन आप लोग का निश्चित होता है। यहाँ पर अनिश्चित की बात हो रही है तो आप लोग का आकार हो जाएगा। ठीक है, आकार। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा 19 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है निम्न में द्वि परमाणुक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, आप लोग का क्लोरीन हो जाएगा यानी Cl हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का बी। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है SO2 के एक अणु में सल्फर और एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात होगा। सल्फर का आप लोग का भार जो है कितना होता है, सल्फर का आप लोग का 32 होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक है तो 32 को 1 से गुना करेंगे फिर भी तो 32 ही रहेगा ना, इसमें कोई तो चेंजेस नहीं होगा। लेकिन ऑक्सीजन O2 दिया है यानी 2 बार गुना करेंगे, ऑक्सीजन का 16 होता है 2 से गुना करेंगे यहाँ पर 32 हो जाएगा। अगर हम लोग रेशियो में निकालेंगे तो देखिए रेशियो में हम लोग निकालें तो देखिए सल्फर का भी 32 आया और देखिए ऑक्सीजन का भी हम लोग का 32 आया, दोनों को काट देंगे तो 1:1 आएगा। कौन सा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिला, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक है। नाइट्रोजन के लिए आप लोग का सिंपल सा आप लोग को बोल दें कि नाइट्रोजन के लिए कौन सा प्रतीक होगा, आपका N2 होगा। N2 ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा N2। ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए O2 होता है। ठीक है, ये सब भी आप लोग को याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग का बोला जा रहा है 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान होगा, तो आप लोगों को किस प्रकार से करना है। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग CO2 का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। देखिए कार्बन का हम लोग का कितना होता है, कार्बन का हम लोग का 12 होता है तो 12, ऑक्सीजन का हम लोग का 16 होता है लेकिन 2 बार दिया इसलिए ऑक्सीजन का हम लोग का 32 हो जाएगा। 16 का 2 से गुना करेंगे तो 32 यानी 32 और 12 का जोड़ देंगे तो 44। एक चीज ध्यान देंगे 32 और 12 हम लोग का 44 आ जाएगा, ये हम लोग का द्रव्यमान आएगा CO2 का। लेकिन यहाँ पर 0.5 मोल के लिए बोल रहे हैं तो 0.5 से अब हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, यानी क्या करना है हम लोग को 0.5 से गुना कर देंगे, जो 44 अभी हम लोग का आया है। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे, इससे उड़ाएंगे तो 1 और इसके बाद एक संख्या तो 0। अब देखिए 5 1 का 5, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 2 से काट देंगे यानी 22 हो जाएगा। इसका आंसर 22, कौन सा ऑप्शन है, 22 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 22 ग्राम। चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है उस उत्कृष्ट गैस की संयोजकता कितनी होती है, तो आप लोग को याद रखना है उत्कृष्ट गैस जब भी बोला जाए तो उसका संयोजकता कितना होगा, आप लोग का 0 का। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 0। चलिए तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक की बात हो रही है तो किसकी संख्या भिन्न भिन्न होगा, तो इसका जो आंसर होगा न्यूट्रॉन की संख्या जो है भिन्न भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोले रहे निम्न में कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है धनात्मक तत्व का है। धनात्मक अगर हम लोग बोले तो देखते हैं तो देखिए यहाँ पर यही हम लोग का धनात्मक होगा। ठीक है, ये दान दे देगा, ये 2 जो है दूसरे को दान दे सकता है यानी ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, जिसमें दिया गया है 2,8,2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोले गुणसूत्र बने होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा क्या होगा, गुणसूत्र जो है DNA एवं प्रोटीन के बने होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का आंसर है जिसमें बोला जा रहा है, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए प्रोटीन संश्लेषित होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा राइजोसोम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है कोशिकाओं का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा, कोशिका का अवशिष्ट निपटाने का वाला तंत्र हम लोग का क्या होगा, लाइसोसोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 में बढ़ते तो जिसमें बोला जा रहा है एक संयोजी उत्तक है, तो संयोजी उत्तक जब भी बोले तो आप लोग को याद रखना है रक्त भी होगा, अस्थि भी होगा, कंडरा भी होगा, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है देखिए रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है आप लोग का प्लाज्मा। ये क्वेश्चन आप लोग का इस बार एग्जाम में भी छपने वाला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग एग्जाम में छपने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है कि देख सकते हैं असमतापी जंतु है। असमतापी जंतु क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा, असमतापी जंतु बोल रहे देखिए मगरमच्छ, छिपकली, सांप, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला जाए मछली में हृदय की कक्ष की संख्या कितनी होती है, तो 33 का आंसर आप लोग का 2 हो जाएगा। ठीक है, मेंढक में बोलता तो 3, मनुष्य में बोलता तो 4, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है ऑर्थोपोडा समूह का एक जंतु है। ऑर्थोपोडा समूह का एक जंतु क्या होगा, आप लोग का केकड़े हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जाए देख सकते हैं सजीवों की मौलिक इकाई है, तो सजीवों की मौलिक इकाई जब भी बोले तो आप लोग को याद रखना है कोशिका। कोशिका कोशिका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोले रहा है जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें क्या कहते हैं, कम होगा तो उसका हम लोग क्या कहेंगे उसी को बताना है।
तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा तीव्र रोग। ठीक है, उसको हम लोग तीव्र रोग कहते हैं। अगर अधिक बोलता है, अधिक समय के लिए बोलता है तो दीर्घकालिक होता है, लेकिन यहाँ पर कम समय की बात हो रही है इसलिए आप लोग का तीव्र रोग होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जीव मंडल का निर्जीव संगठक है। जीव मंडल का निर्जीव संगठक आप लोग का क्या होगा? जैव मंडल। ठीक है, जीव मंडल का निर्जीव संगठक क्या होगा? जल्दी से बताइए। वायु, जल, मृदा, ये सभी होगा, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए, शुक्र एवं मंगल ग्रहों पर वायुमंडल का मुख्य घटक है। शुक्र एवं मंगल ग्रहों पर वायुमंडल का मुख्य घटक क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा आप लोग का CO2 होगा, CO2 याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोल दे रहा है मधुमक्खी फूलों से एकत्र करती है। मधुमक्खी जो है फूलों से क्या एकत्र करती है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, मकरंद और पराग। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है अंडे देने वाले मुर्गी को कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे? अंडे देने वाले मुर्गी को हम लोग लेयर कहेंगे। ठीक है, लेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, लेयर। ठीक है, आप लोग को याद रख लेना है। तो आज की वीडियो में हमने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए क्लास 9 का। इसमें से आप लोग का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है छपने वाला है, तो सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, बिल्कुल ही दिमाग में बैठा लीजिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होने वाले आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट भी कर देंगे। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।